नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया कप 2025 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु रिसेंटली वॉन द मेंस एशिया कप हॉकी 2025? ऑप्शन है आपके साउथ कोरिया, पाकिस्तान, इंडिया या जापान। तो भी हाल ही में एशिया कप 2025 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट इंडिया ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एशिया कप 2025 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बिहार में हुआ था, बिहार के राजगीर में। फाइनल में भारत ने गत विजेता यानी कि पिछले वर्ष के विजेता दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब जीता और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी। यह भारतीय हॉकी और खेल जगत के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। अगला सवाल है, हाल ही में 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा ने कौन सा पर्वत शिखर फतह कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली 102-year-old कोकिशी अकुजावा क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग विच माउंटेन? ऑप्शन है आपके माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो, माउंट फूजी या माउंट देनाली। तो अभी हाल ही में 102 वर्ष के कोकिची अकुजावा ने माउंट फूजी, जापान की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट फूजी, इस शिखर को फतेह कर लिया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की आयु में इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फूजी, जिसकी ऊंचाई है 3776 मीटर, इस पर चढ़ाई की है। चढ़ाई 5 अगस्त 2025 को अपनी बेटी, पोती और दोस्तों के साथ पूरी की। 3 महीने तक लगातार प्रशिक्षण किया और पूर्व स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद सफलता पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेविस ने अपनी नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेविस? ऑप्शन है आपके दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी या फिर आलिया भट्ट। तो भी हाल ही में लेविस ने अपनी नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कंपनी का लक्ष्य नई पीढ़ी की स्टाइल फर्स्ट और ट्रेंड फॉरवर्ड सोच से जुड़ना है। महिलाओं के फैशन में अब रिलैक्स फिट्स, लूजर सिलहाउट्स की मांग बढ़ती जा रही है और आलिया भट्ट ब्रांड में कल्चरल क्रेडिबिलिटी और स्टाइल अथॉरिटी लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस परियोजना के शुभारंभ के साथ 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस जो दुबई में आयोजित हो रहा है, इसमें अपनी भागीदारी दर्ज कराने जा रहा है? इंडिया recently is set to participate in the 28th Universal Postal Congress which is held in Dubai with the launch of which project? Options हैं आपके डिजिटल मनी ऑर्डर प्रोजेक्ट, यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट, भारत बिल पे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट या फिर पोस्टल बैंकिंग इनोवेशन प्रोजेक्ट। तो अभी हाल ही में भारत जो है यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के शुभारंभ के साथ 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में अपनी भागीदारी दर्ज कराने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा ये हो कहाँ रहा है, तो ये हो रहा है दुबई में। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? दुबई, यूएई में हो रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ज्योतिरादित्य एम सिंधिया करेंगे। भारत की भागीदारी का प्रमुख आकर्षण यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ होगा। यह परियोजना भारतीय प्रवासियों के लिए पैसे भेजने का सुरक्षित, कुशल और किफायती माध्यम बनेगी। अगला सवाल,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली इंडिया साइंड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? ऑप्शन है आपके इजराइल, जापान, फ्रांस और यूएई। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौता यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल की ओर से बेजालेल स्मोट्रिच ने हस्ताक्षर किए हैं। समझौता निवेशकों को सुरक्षा, पारदर्शिता और विवाद समाधान की सुविधा देगा। दोनों देशों ने फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 सितंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया गया है? Recently, September 7 was observed by the Ministry of Social Justice and Empowerment as which day? सीधा सा सवाल है कि 7 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया है और ये मनाया किसने है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन है आपके वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी डे, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे या फिर वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे। तो 7 सितंबर इसको मनाया गया है वर्ल्ड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी डे और इसको मनाया किसने है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने द्वारा मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हर साल 7 सितंबर को विश्व ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी दिवस मनाता है। वर्ष 2025 का विषय क्या था? तो परिवार देखभाल का केंद्र। थीम है, याद रखिएगा। डीएमडी एक दुर्लभ बीमारी है जो बच्चों की मांसपेशियों, श्वसन और हृदय की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। देश भर में ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार और समावेशिता अभियान आयोजित किए गए। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने किस देश के समकक्ष के साथ चाबहार बंदरगाह और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की है? Recently, NSA Ajit Doval discussed the Chabahar port and regional cooperation with which his counterpart from which country? ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान, रशिया, ईरान या उज्बेकिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईरान, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान में है। एनएसए अजीत डोभाल ने अपनी ईरानी समकक्ष अली अकबर अहमदियान से बातचीत की। चर्चा का मुख्य विषय चाबहार बंदरगाह और क्षेत्रीय सहयोग रहा। चाबहार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा पहुंच देता है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। मई 2024 में भारत ईरान ने 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे ताकि पोर्ट का संचालन और विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट बनेगा स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन के लिए। हु रिसेंटली वॉन द 2025 यूएस ओपन मेंस सिंगल टाइटल? ऑप्शन है आपकी नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, राफेल नडाल या कार्लोस अल्कराज। तो अभी हाल ही में 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कार्लोस अल्कराज ने 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में जेनिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से हराया। अल्कराज ने अपना दूसरा यूएस ओपन खिताब और छठा ग्रैंड स्लैम जीता है। वे 1978 के बाद पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 23 वर्ष की आयु से पहले सभी 3 सतहों पर एक से अधिक मेजर जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किस भारतीय फिल्म मेकर को मिला है? Recently, which Indian filmmaker won the Best Director Award in the Orizonti section at the 82nd Venice Film Festival? ऑप्शन हैं आपके अनुराग कश्यप, अपर्णा सेन,
अनुपर्णा रॉय या फिर मीरा नायर। तो अभी 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड अनुपर्णा रॉय को मिला है। ये भारतीय हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारतीय फिल्म मेकर अनुपर्णा रॉय को उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए बेस्ट डायरेक्टर ओरिजोंटी सेक्शन में अवार्ड मिला है। फिल्म मुंबई की 2 प्रवासी महिलाओं के जीवन को दर्शाती है। यह श्रेणी इंडिया फोकस्ड है और इसमें भारत की ओर से केवल यही एंट्री थी। अवार्ड की घोषणा जूलिया ड्यूकूर्ने ओरिजेंटी जूरी अध्यक्ष ने की थी। अगला सवाल, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने किस राज्य के साथ 21,000 करोड़ का समझौता ज्ञापन साइन किया है? Recently, Punjab National Bank signed a 21,000 crore MOU with which state government? ऑप्शंस हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। पीएनबी ने राजस्थान सरकार के साथ 21,000 करोड़ का MOU साइन किया। समझौता राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव के तहत हुआ है। इसका उद्देश्य एमएसएमईज, महिला उद्यमियों और डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। समझौते पर हस्ताक्षर जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा और पीएनबी एमडी एंड सीईओ अशोक चंद्रा की उपस्थिति में हुआ है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने सफल प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद कोलन कैंसर वैक्सीन के तैयार होने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस इट्स कोलोन कैंसर वैक्सीन रेडी फॉर यूज आफ्टर सक्सेसफुल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स? ऑप्शन है आपके यूएसए, जापान, जर्मनी या रशिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रशिया। रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी ने कोलन कैंसर वैक्सीन के तैयार होने की घोषणा की। वैक्सीन को सफल प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद प्रस्तुत किया गया। घोषणा 10th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्तोक में हुआ। वैक्सीन ने सुरक्षा और प्रभावशीलता दोनों में अच्छे परिणाम दिखाए हैं। अब अप्रूवल लंबित है। तो भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का टोटल करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स थे वो हमने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें, शेयर करा करें। और जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बेल आइकन दबाइएगा तब मिलेगी, ऐसे नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।